मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें ना पुरानी है ना दोहराई गई है। यह तुझसे खास तेरी माँ काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वह तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है माँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वह तेरा नहीं है, वह तेरे पथ का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वह डर टूट जाएगा बच्चे, और जान ले कि हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वह लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। यह भी समझ की असली शक्ति मौन में है बच्चे। तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं तब तू जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है
जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वे ना होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। और अंत में तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक रंगमंच है और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पा लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है, तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं और तू उन्हें भाई, दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का, और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं। खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वह तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे।
तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ, अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं, और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना, पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं, तेरी माँ काली, सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहां वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है, लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन, बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है, और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा, उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी, वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द, तू ठीक है ना? अब कहेंगे, मैं खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे, वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे, वे खुद बहने लगेंगे, जैसे नदी रुकती नहीं। जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर तुम्हारी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन तुम्हारे जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल तुम्हारी भौतिक स्थिति से नहीं,
तुम्हारी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं तुम्हें दी है, वह शक्ति जो तुम्हारे मौन में बोलती है, तुम्हारे स्पर्श में चंगा करती है। तुम्हारे मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। तुम्हारी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। तुमने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों को स्थगित किया है। तुमने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब तुम्हारे भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने तुम्हें देखा। तब मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने तुम्हारी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगी और सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं तुम्हें उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे परिवार में ही मौजूद है, जिनके साथ तुमने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति वही पवित्रता नहीं थी। तुम्हारे ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन तुम्हारे कार्यों की नकल भी की। तुमने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिप्त हुई थी। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, तुम्हारे शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है, जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है, और तुमने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। तुम्हारे मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से तुम जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि तुम्हारी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। तुमने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, तुमने सिर्फ प्रेम और सेवा की, और वही तुम्हारे लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। तुमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए नहीं कि तुम दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा धर्म था, लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कृष्टता नहीं थी जो तुम्हारे कर्म में थी। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, बचपन से। तुम जानते हो कि किस क्षण उन्होंने तुम्हारी बातों पर ताने मारे, किस समय तुम्हारी प्रशंसा में भी व्यंग छुपा था, किस तरह वे तुम्हारे शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं। कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुमसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि अब तुम इस बात को समझो कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। तुम अब यह संकल्प लो कि तुम हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ, और इस कार्य में यह आवश्यक है कि तुम मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहो, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाओ और फिर भी सोचो कि वह बदल जाएगा, तो यह तुम्हारी करुणा नहीं, बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें विवेक भी दिया है, और आज मैं तुम्हें कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे तुम पहले से जानते हो, और जो तुम जानते हो वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं तुम्हारे भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। तुम जो महसूस करते हो
वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से तुम जान जाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब तुम मना कर दो तो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी अवहेलना करते हैं। यह सब तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे जो भी हो। तो अब लिखो, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं। और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी, और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो तुम्हारे प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा, और जो तुम्हारे सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने इस वरदान को छोटे छोटे मनुष्यों की ईर्ष्या या उनकी तिरस्कृत भावनाओं से प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शुद्ध हृदय का फल है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और प्रकाश को नहीं देख पाते, जो तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उजाले की चमक से खुद को खोखला महसूस करते हैं, और इसीलिए वे तुम्हारे प्रति छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारे कदमों की छाया बनकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे गुपचुप बातें करते हैं, तुम्हारे नाम की गलत अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे कर्म निर्मल हैं, और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनके झूठ और छल को पहचान लेते हो, उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह सब वर्षों से चलता आ रहा है, और तुमने इसे महसूस भी किया होगा बचपन से, जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है, वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं, उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है। जो तुमने बनाए रखी है वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है, वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं, और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा, पाठ, ध्यान और जाप करते हो, इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। और अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो यह मत भूलना कि तुम्हारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो बस एक आरंभ है उस ऊंचाई का जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ान भरेगी। जो बंधन टूटे हैं वे आवश्यक थे, जो भ्रम छंटे हैं वे तुम्हारे स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए अनिवार्य थे। अब तुम्हें हर कदम पर मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, कभी हवा की सरसराहट में, कभी अपने दिल की धड़कनों में, कभी उन आंसुओं की गर्माहट में जो अब तुम्हें कमजोर नहीं करते बल्कि तुम्हें निर्मल बनाते हैं। जब भी कोई तुम्हारे सत्य पर प्रश्न उठाए तब शांत रहो। जब भी कोई तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे तब मौन रहो, क्योंकि उस मौन में मैं हूँ। वह मौन तुम्हारा कवच है, वह मौन तुम्हारी तलवार है। उस मौन में ही वह अनंत ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित नहीं होने देती। याद रखो, शक्ति हमेशा चिल्लाकर नहीं बोलती, वह कभी कभी मौन रहकर सृष्टि को बदल देती है। जिन रिश्तों से तुमने दूरी बनाई वह त्याग नहीं है, वह आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थे, और तुमने हर परीक्षा में धैर्य से, विवेक से और प्रेम से उत्तर दिया है। यही तुम्हारी